65 ज़बूर में यूँ मरकूम है, मेरी जान को खुदा की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज़्यादा जुम्बिश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानिंद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबा से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं और अपने मुंह से तो बरकत देते हैं, पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश न होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाह गाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे। वो सब के सब बेसबाती से भी हीच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। शफ़क़त भी आए खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। हम देखते हैं कि हमारी कमज़ोरियों में, हमारी नाकामियों में भी खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। वो चाहता है कि हम उस वाहिद चट्टान पर जो हमारी निजात है, उस पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी निजात और हमारी शौकत खुदावंद की तरफ से है। दुनियावी तौर पर लोग आपको नीचे गिरा सकते हैं, आपके खिलाफ झूठ बोल सकते हैं, आप पर लानत कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर यकीन रखिए कि अगर आप खुदावंद में हैं और अपने ईमान पर कायम और मजबूत हैं, तो फिर आपको सिर्फ उस वाहिद ऊंचे बुर्ज की तरफ देखना है जिसको कभी जुम्बश नहीं होती। चाहे सारी दुनिया मिलकर भी आप पर हमलावर होती रहे और वो ये समझें कि आप एक हिलती हुई बाड़ की मानिंद हैं, वो आपको कभी भी नेस्त और नाबूद कर देंगे। मगर याद रखें कि आपकी मुहाफ़ज़त पर बादशाहों का बादशाह है। इससे बढ़कर और ख़ूबसूरत बात क्या है कि वो खुदाए वाहिद और कादिर आपकी हिफाजत करता है। इसलिए आज के दिन अपने आप को खुदावंद की पनाह में दे दीजिए और अपने ईमान को बढ़ाइए उस कादिर खुदा की वजह से जो आपकी हिफाजत करता है। हमारे लिए आज का वादा गलतियों 2 बाब उसकी 10 आयत। गरीबों को याद रखना। खुदा क्यों इजाज़त देता है कि उसके फर्जंदों में से बहुत से नहायत गरीब हों? अगर वो चाहता तो सबको दौलतमंद बना देता। वो उनके दरवाज़ों पर मनों के हिसाब से सोना रखवा सकता है। वो उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दिला सकता है, या वो उनके घरों के गिर्द उनकी ज़रूरत की अशिया बखेर सकता है, जैसे उसने बियाबान में मन बरसाया था। लेकिन वो गरीब हैं क्योंकि खुदा समझता है कि यही बेहतर है। हज़ारों पहाड़ों के चौपाई मेरे ही हैं। ज़बूर 50 उसकी 10 आयत। अगर खुदा चाहता तो दुनिया के अमीरों और हाकिमों को मजबूर करता कि वो आकर अपनी तमाम दौलत और इख्तियार उसके फर्जंदों के कदमों में रख दें, क्योंकि तमाम इंसानों के दिल उसके कंट्रोल में हैं। लेकिन नहीं, वो उन्हें तंग दस्त होने देता है। वो उन्हें गुमनाम और हकीर होने देता है। क्यों? इसकी कई एक वजूहात हैं। इनमें से एक ये है कि हम जिनके पास दूसरों की निस्बत ज़्यादा कुछ है, हमें अपने खुदावंद से मोहब्बत का मुज़ाहरा करने का मौका मिल जाए। जब हम हम्द के गीत गाते और दुआ करते हैं तो मसीह से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अगर गरीब लोग ना होते तो हमें मौका ना मिलता कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने से अपने खुदावंद से अपनी मोहब्बत का सबूत दें। उसने मुकर्रर किया है कि इस तरह हम दिखाएं
کہ ہماری محبت لفظوں تک محدود نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم مسیحی سے سچی محبت رکھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کا خیال کریں گے جن سے وہ آپ محبت رکھتا ہے۔ اس کے عزیز ہمارے عزیز بھی ہوں گے۔ اس وجہ سے ہم غریبوں کی دیکھ بھال مجبوری سے نہیں بلکہ خوشی سے کریں۔ یسوع نے کہا کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ متی 25 باب اس کے 40 آیت۔ آمین۔ خداوند جلالی آسمانی باپ، ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری زندگی کے لیے جو بھی منصوبے رکھتے ہیں وہ کامل ہوتے ہیں۔ انسانی طور پر اور فطری طور پر شاید ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ ہماری پریشانیوں میں، ہماری غربت میں، ہماری تنگ دستی میں آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ہم روحانی طور پر کمزور اور غریب ہو جاتے ہیں تو خداوند آپ اپنے پاک کلام کے ذریعے سے، اپنے وعدوں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے ہمیں سیر اور آسودہ کرتے ہیں۔ چاہے ہماری مخالفت میں پورا جہان کیوں نہ کھڑا ہو، لیکن خداوند آپ ایک محافظ کے طور پر ہماری روح کی حفاظت کرتے ہیں۔ آج کے دن میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شاید ہم روحانی طور پر غریب ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے کلام کی، آپ کی باتوں کی وہ دولت نہیں جس کو ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں۔ اس لیے آج کے دن میں ہم سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں روحانی پھلوں سے بھر دیجیے، تاکہ ہم روحانی طور پر آپ میں بڑھتے ہوئے، آپ میں پرورش پاتے ہوئے، آپ کی نگہداشت اور نگہبانی میں آگے بڑھتے جائیں اور روحانی طور پر سیر اور آسودہ ہو سکیں، کیونکہ آپ ہماری پناہ گاہ ہیں۔ آپ ہمیں کبھی بھی بے ثبات نہیں ہونے دیتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک فوجی کی طرح اٹھ کھڑے ہوں اور ایک بہادر کی طرح اس میدان جنگ میں نکل کھڑے ہوں، لیکن خداوند جب تک ہم آپ کے پاک کلام کے بختر کو نہیں پہن لیتے، ہم کسی بھی چیز کو کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اس لیے آج کے دن میں ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتے ہیں اور دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں روحانی پائیداری بخشیے، ہمارے ایمان کو بڑھائیے، ہماری کمزور روحوں کو اپنی طاقت بخش دیجیے، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم آپ کے نام کا پرچار کرنے والے ہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔